आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक घरेलू चमत्कारी उपाय आपको बताएंगे, जिसमें किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है, कोई भी पूजा पाठ नहीं है, बहुत अधिक आपका धन खर्चा भी नहीं होना, और घर बैठे ही आपने इस प्रयोग को करना है। शीघ्र ही आपके जीवन में हजारों चमत्कार होने लगेंगे, शीघ्र ही आपके जीवन की बाधाएं दूर होने लगेंगी, आपका कारोबार व्यापार दौड़ने लगेगा, जो भी काम आपके अधूरे अटके पड़े हुए पूर्ण होने लगेंगे। चाहे नवग्रह पीड़ा से आप ग्रस्त हैं, या किसी ने तंत्र मंत्र ओना टोटका आपके ऊपर किया हुआ है, या किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से आप परेशान हैं, सभी प्रकार की बाधाओं से यह छोटा सा उपाय आपको मुक्ति दिला देगा। किसी भी तांत्रिक के पास, किसी भगत सियाने के पास आपको भाजने दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि प्रेजेंट समय में भी आप भगत सियानों के पास भाग रहे हैं तो तुरंत भागना बंद कर दें और मात्र हमारे द्वारा बताए गए छोटे से प्रयोग को आप करें। शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, लाखों करोड़ों रुपए के कर्जा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कभी भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी भी आपको बेकारी बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि बार बार आप लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, तो शीघ्र ही आपका पैसा मांगना, आपका भिखारी बनना छूट जाएगा। या सीधी भाषा में कहें तो रातों रात आपको लाभ होने लगेगा, आपके काम बनने लग जाएंगे। तो कौन सा यह प्रयोग है, किस समय पर इसको करना है, क्या इसके नियम विधि हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक सुने। और इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो सर्वप्रथम मैं आपको इसके शुभ समय बता देता हूं, कौन कौन से समय पर आप इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं स्वाति नक्षत्र, उसके साथ साथ रोहिणी नक्षत्र, और उसके साथ में आप रवि पुष्य नक्षत्र और गुरु पुष्य नक्षत्र, इन नक्षत्रों में आप इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। और उसके साथ में आप दीपावली वाले दिन भी इस महा उपाय को आप कर सकते हैं। जब भी यह नक्षत्र पढ़ते हैं और जिस समय पर भी ये पढ़ते हैं, चाहे यह सुबह के समय पर पढ़ रहे हो, या दोपहर के समय हो, या संध्या के समय हो, या रात्रि के समय हो, जिस समय पर भी यह नक्षत्र पढ़ते हैं, उसी नक्षत्र समय के अंतराल ही आपने इस महाउपाय को करना है। क्या करना है? नहा धो करके, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करके, सर्वप्रथम आप थोड़ी से अक्षत लेकर के अपने इष्ट देव का, अपने कुलदेव का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं चली हुई हैं, इनको दूर करने हेतु मैं इस छोटे से उपाय को, इस विधि को करने के लिए जा रहा हूं। इसके लिए मुझे अनुमति प्रदान करते हुए मेरे जीवन में जो भी बाधाएं, समस्याएं चल रही हैं, उनको आप दूर करने की कृपा करें। और मैं आप सभी को बता देता हूं, जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस घर में उनके इष्ट देव का और कुल देव का आशीर्वाद होता है, दुनिया की कोई भी शक्ति उनका बुरा नहीं कर सकती। कभी भी उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या, बाधा, रुकावट नहीं आ सकती। वो उस परिवार हमेशा फलता फूलता रहता है, हमेशा उस परिवार की उन्नति होती रहती है, धन की वृद्धि होती रहती है, वंश की वृद्धि होती रहती है। तो इसी तरह से आपने इष्ट देव, कुल देव का ध्यान करने के बाद जो भी आपने अक्षत लिए हुए, वह अपने घर के मंदिर में ही, पूजा रूम में ही चढ़ा दें, और वहां चढ़ाने के बाद एक घी का दीपक जला दें। घी का दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है? आपको मात्र केवल एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा आपको लेना है। कपड़ा यूज किया हुआ ना हो, ये ध्यान रखें, नया होना चाहिए, कोरा होना चाहिए। यदि आपके घर पर रखा है तो घर से भी ले सकते हैं, घर पर नहीं रखा तो आप मार्केट से ला सकते हैं। और लाल कपड़े को ला करके सर्वप्रथम थोड़े से आपने गंगा जल के छींटे उस कपड़े के ऊपर लगाने, और लगाने के बाद आपको क्या करना है? हल्दी के आपको साबुत 7 गांठ लेनी है, और 7 गांठ लेकर के आपने उस कपड़े के अंदर रख लेनी है। उसके साथ साथ 21 दाने आपको साबुत धनिये के लेने हैं, और 21 दाने साबुत धनिये के लेकर के आपने उसी लाल कपड़े के ऊपर उनको रख लेना है। और रखने के बाद आपको क्या करना है? जहां कहीं भी हॉस्पिटल हो, और हॉस्पिटल के अंदर बरगद का पौधा हो, और बरगद के पौधे के नीचे दूर्वा हरी घास खड़ी हो, तो आपको
ऐसे पौधे के नीचे से थोड़ी सी हरी घास लेकर के आनी है, जिसको हम दूर्वा बोलते हैं। और उस घास को ला करके थोड़ा सा गंगा का छींटा देने के बाद आपने उस दूर्वा को भी उसी लाल कपड़े के ऊपर रख लेना है। अब उसके साथ में आपको क्या करना है, उसके साथ में आपको तुलसी का जहां पौधा है, यदि आपने अपने घर में लगा हुआ है तो घर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में नहीं है तो किसी मंदिर तीर्थ में चले जाएं जहां के उसका तुलसी का पौधा है। तुलसी के पौधे की जड़ से आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और मिट्टी ला करके आपने उसी कपड़े के ऊपर रख लेनी है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था, इन सभी वस्तुओं को एकत्रित करके लाल कपड़े पर रख करके लाल कपड़े को आप फोल्ड करके उसके अंदर गांठ लगा करके छोटी सी पोटली तैयार कर लें। पोटली तैयार करने के बाद माता लक्ष्मी की आप विनती करें, माता लक्ष्मी की प्रार्थना करें। यदि आप माता लक्ष्मी का किसी प्रकार का कोई भी मंत्र जानते हैं तो उस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लें। यदि मंत्र आपको नहीं पता तो केवल हाथ जोड़ करके मन ही मन 2 से 3 मिनट तक माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उनका आह्वान करें और जो भी आपकी मनोकामना उसको आपको बोलना है। बोलने के बाद आपने उस पोटली को जहां भी आप पैसे रखते हैं, चीज वस्त्र रखते हैं, उन चीज वस्तुओं के उन पैसों के नीचे आपने उस पोटली को दबा करके रख देना है बस। और कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं, कोई भी तंत्र मंत्र टोटका नहीं करना है, मात्र केवल उस पोटली को रख दीजिए। फिर आप अपने जीवन में चमत्कार देखें। कभी भी आपको किसी प्रकार का हानि नुकसान नहीं होगा, कभी भी किसी भी भगत सियाने तांत्रिक पास आपको भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह हम आप सबको के लिए नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।